वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। गौर से सुनना मेरी बात, चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हूँ। आयत करीमा का मफ़हूम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस आयत की रोशनी में उलमा, आइम्मा, मदरसे के मुदर्रिसीन, अदान देने वाला मुअज़्ज़िन ये क्या है ये बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह कुरान में कह रहा वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमा रहा है उससे किसकी बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहा है सब में अच्छी उसकी बात है, सबसे अच्छा कौल उसका है, सबसे अच्छा अमल उसका है, सबसे अच्छी बात उसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। और अल्लाह की तरफ बुलाने के कई तरीक़े हैं। कोई तो बुला रहा है अज़ान दे करके, कोई बुला रहा है तकरीर के ज़रिए, कोई बुला रहा है तहरीर के ज़रिए, कोई बुला रहा है तसनीफ़ के ज़रिए, कोई बुला रहा है मदरसे में दर्स दे करके, कोई बुला रहा है मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खुतबे के ज़रिए। बहरहाल अपने अपने तरीक़े पर बुला रहे हैं। ये उलमा हैं, ये मदरसे के मुदर्रिसीन हैं, ये मस्जिद के इमाम हैं, माइक पे अज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन है, जिनके बारे में अल्लाह का कौल है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है उससे अच्छी किसकी बात जो अल्लाह की तरफ बुलाए और कहे और अच्छा अमल करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला सब में अच्छी बात उलमा की है, सबसे अच्छी बात इमाम की है, सबसे अच्छी बात मुअज़्ज़िन की है, सबसे अच्छी बात मदरसे के मुदर्रिस की है, सबसे अच्छी बात तकरीर व तहरीर व तसनीफ़ के ज़रिए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की है। कुरान की आयत करीमा ये बता रही है सबसे अच्छी बात उसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, सब में अच्छी बात उसकी है जो अच्छा अमल भी करे, सब में अच्छी बात उसकी है और ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक आलिम दीन को देखिए, वो ये भी कह रहा है अल्लाह की तरफ आओ, अच्छा अमल भी कर रहा है और फिर ये भी कह रहा है मैं मुसलमान हूँ। मस्जिद के इमाम को देखिए, वो अल्लाह की तरफ बुला रहा है और क्या अच्छा अमल भी कर रहा है और ये भी कह रहा है मैं मुसलमान हूँ। एक मुअज़्ज़िन को देखिए, अल्लाह की तरफ बुला रहा है और अच्छा अमल भी कर रहा है और ये भी कह रहा है मैं मुसलमान हूँ। मदरसे का मुदर्रिस देखिए जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है, अच्छा अमल भी कर रहा है और कह रहा है मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब इस दुनिया में नज़र दौड़ाइए, सब में अच्छी बात कहने वाले कितने हैं? जिनकी बात अच्छी है वो कौन है? वो उलमा हैं, वो मस्जिद का इमाम है, वो मुअज़्ज़िन है अज़ान देने वाला, वो मदरसे का मुदर्रिस है, अच्छा अमल भी करते हैं, अच्छी बोली भी बोलते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रात सब में अच्छी बात, अब जिसकी बात अच्छी है आप उसी से दूर भाग रहे। उलमा की बात अच्छी, कुरान कह रहा है आप उनसे दूर भाग रहे हैं। मुअज़्ज़िन की बात अच्छी, उसकी अज़ान सुनी आप दूर भाग गए। मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हैं तो उठ के चले गए, कहीं नमाज पढ़नी ना पड़ जाए। मदरसे का मुदर्रिस है, आपसे कह रहा है अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, दीन सिखाइए, खुद भी सीखिए, आप भी तशरीफ़ लाइए। सब में अच्छी बात उसकी है, आप उसकी सुन करके दूर भाग रहे हैं। एक आलिम अपनी किताब लिख करके आपके हवाले कर रहा है, दीन की मालूमात आपको देना चाहता है, आप उससे दूर भाग रहे हैं। लिहाजा हमारी कौम का इतना हाल बिगड़ा है, जिसकी बात अच्छी है, जिसका अमल अच्छा है, जो अपना मुसलमान होना जाहिर कर रहा है, उसी से दूर भाग रहे हैं। अरे आप जिससे दूर भाग रहे हैं वो अच्छी बात कहने वाले हैं, अच्छा अमल करने वाले हैं, अपना इस्लाम जाहिर करने वाले हैं। कुरान कह रहा है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सब में अच्छी उसी की बात है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल भी करे और ये कहे कि मैं मुसलमान
मुसलमान हूँ। लिहाजा आप अगर ऐसों के साथ नहीं रहेंगे तो फिर किसके साथ जाएंगे, किसकी पैरवी करेंगे, किससे सीखेंगे दीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान के मुताबिक आप उलमा के साथ हो जाएं, आप इमाम के साथ हो जाएं, आप एक मुअज्जिन की सुनकर मस्जिद में हाजिर हो जाएं, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस का दर्स सुने, दीन सीखें। ये अच्छे हैं, इनकी बात अच्छी है, इनका अमल अच्छा है, इनका इस्लाम इनके अमल से, इनके कौल से जाहिर हो रहा है। सुभान अल्लाह। हजरात, जिसका इस्लाम उसके अमल से, उसके कौल से जाहिर हो रहा हो, आप उसी से दूर भाग रहे हैं। यह आपकी कम नसीबी है, यह आपके लिए कम बख्ती है। हजरात, मैं बहुत साफ सुथरी बात कहता हूँ, लिहाजा आपसे अगर हो सके तो इनके करीब रहिए, वरना आज के हालात मैं आपको बताऊं, इसी यूपी में, हमारी ही सरजमीन पर, मुल्क हिंदुस्तान में, यूपी में ज़िला मऊ एक जगह है और वहाँ पे कस्बा है घोसी। अल्लाह अकबर, आप दूर भाग रहे हैं, अभी भी खड़े हो गए ये लोग, इन्हें बर्दाश्त ना हुआ, पेट में दर्द होने लगा, इनके पैर फिर सीधे हो गए, मुड़े नहीं, मुड़ के फिर सीधे हो गए। अल्लाह करे इनके पैर मुड़ जाएं, ये बैठने के काबिल हो जाएं। हजरात, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ, आपको एहसास हो कि ना हो, हमें एहसास है, इसलिए बता रहा हूँ। घोसी जहाँ उलमा की कान है, वो घोसी जहाँ हजरत सदरुश शरिया अलैहिर रहमा बहार शरीयत के मुसन्निफ तशरीफ फरमा हैं, वो घोसी जहाँ आला हजरत के खलीफा आराम फरमा हैं, जहाँ आला हजरत के शागिर्द रहते हैं, तशरीफ रखते हैं, वो घोसी जहाँ से उलमा निकलते हैं, हुफ्फाज निकलते हैं, कुर्रा निकलते हैं, जहाँ से मुसन्निफीन निकलते हैं, जहाँ से मुहर्रिरीन निकलते हैं, जहाँ से आमिलीन निकलते हैं, मुअल्लिमीन निकलते हैं। अरे वो घोसी जहाँ उलमा, हुफ्फाज और कुर्रा की बड़ी जमात निकलती है, वो घोसी का हाल आज क्या है ये बताने जा रहा हूँ आपको। हमारी कौम न समझेगी, ये खड़े हैं ये न समझेंगे, आम में से भी अक्सर न समझेंगे। उस घोसी की बाबत सुनिए, इलेक्शन का दौर है, अभी जो हालात हैं वो बता रहा हूँ, शायद आप समझने की कोशिश करें। मेरे बताने का मतलब ये कि आप बदलने की कोशिश करें, खुद को बदलें। घोसी में ये हुआ, वहाँ SDM, SP, DM सब आए, सब ने दौरे किए, वहाँ के इमामों से, उलमा से, मस्जिदों के मुतवल्लियान से, मदरसों मस्जिदों के मुंतज़मीन से, ज़िम्मेदारान से मुलाकात की और कहा, इमामों से कहा, मुतवल्लियों से कहा, ज़िम्मेदारान से कहा, आप अगर भलाई चाहते हैं, खैर चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत चाहते हैं, तो वोट BJP को डलवाएं, वोट BJP को दें और डलवाएं। अज़ानों पर वहाँ पाबंदी लगा दी गई, माइक बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि मस्जिदों से मशीनें उठा ली गई। हर गली चौराहे पर 3-4 तरह की फोर्सेस तैनात कर दी गई, जहाँ मुसलमानों की हर बात को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, कैमरे लगा दिए गए। और वहाँ ये सूचना है कि इलेक्शन वाले दिन, बूथ वाले दिन, मुसलमानों की छतों पर, जगह जगह मस्जिदों मदरसों पर फोर्स तैनात की जाएगी, पुलिस खड़ी करी जाएगी। क्यों खड़ी की जाएगी? अगर मुसलमान BJP को वोट नहीं डालते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। वहाँ धमकियाँ दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, घरों का नक्शा लिया जा रहा है। अरे जब मैं अपने घर का नक्शा किसी को दे दूंगा, वो मेरे घर के हालात से जब वाकिफ हो जाएगा तो सारा मेरे घर का डेटा जब उसके हवाले हो जाएगा तो वो सब कुछ ही जान लेगा, मेरी ताकत क्या है, मेरी पावर क्या है, मेरे घर में क्या है। जब सब कुछ उसके हवाले हो जाएगा वो फिर क्या कुछ कर सकता है, क्या मालूम है क्या कुछ किया जा सकता है, क्या हो सकता है। ये घोसी के हालात हैं। मुसलमानों, अपना किरदार बदलो, अपना अमल बदलो, अब भी अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह की तरफ अपने आप को मोड़ लो, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका दो, वरना
वरना वो दिन दूर नहीं है जो आज घोसी में हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है, सहसवान में भी हो सकता है, बदायूं में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ये मुसलमानों की बुज़दिली का मामला है, ये बुज़दिली की वजह से है। वरना अगर आज भी मुसलमान अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपना अमल, अपना किरदार सब कुछ इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक बना ले तो दूसरे किसी की हिम्मत नहीं है हमारी मस्जिद में दाखिल हो, हमारे मदरसे में दाखिल हो। अरे जब कानून ने हमें इजाज़त दी है, संविधान इजाज़त देता है, हम मदरसे चलाएं, मस्जिदें चलाएं, अपना दीन फैलाएं, अपने दीन की बात करें, अपने दीन पर अमल करें, कोई क्यों रोके? लेकिन आज रोका जा रहा है। वजह यह है कि हम ही ने मस्जिदें खाली कर दी, हम ही ने मदरसों को चंदा देना छोड़ दिया है। कोई चंदा लेने आ जाए भारी गुजरता है, बड़ी टेंशन सी हो जाती है। 500 की बजाय 100 का निकलता है, 50 का निकलता है। मुसलमान कितने बुज़दिल हो गए, मस्जिदों को चंदा लिया जाए, बुज़दिली से काम लिया जाता है। आप दौलत लेके कब्र में जाएंगे, आप इस घर मकान को लेके कब्र में जाएंगे, अपने हालात को बदल लीजिए। वरना याद रखिएगा जो आज दूसरी जगह हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। वो कुरान करीम में अल्लाह करीम ने एक आयत करीमा में फरमाया जिसका मफहूम ये है कि जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती है अल्लाह भी उसकी हालत बदलता नहीं। बदलो अपने आप को, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इसी नाम से पाई फ़कीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मेरा खुलासा ये है मेरी बात का, मेरे बोलने का, कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, मस्जिदें मजबूत करें, मस्जिदों को आबाद करें, मदरसे मजबूत करें जहाँ से दीन की आबियारी होती है, मस्जिदें मजबूत करें जहाँ इबादत खुदा का जो है मकाम है, जहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है। आप तो जाने का नाम ही नहीं लेते, जाते ही नहीं हैं। जब आप नहीं जाएंगे तो कोई और ही आ घुसेगा। खाली घर में तो जिन्न बस जाते हैं, लोग कहते हैं मस्जिद में जिन्न आए ना आए लेकिन दूसरे लोग ज़रूर आ जाएंगे जब खाली दिखेगी तो। वरना आप आबाद करिए, आप भरिए। जब आप अंदर पहले से होंगे दूसरा कहाँ जाएगा, फिर दूसरा नहीं आएगा। जब आपने खाली छोड़ रखा है तो फिर तो कोई भी आ जाएगा। जी जी, आप बदलिए, भरिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। और हो क्या गया मुसलमानों को, मुसलमान तो सुधरने समझने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी गदगा खेल के आ रहे हैं, कितनों ने खेला कितनों ने देखा। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, गदका भी दिन यही रह गया है। अरे जलसे भी बट गए, जुलूस भी बट गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी जब मैं घूरनपुर में इस मस्जिद में था, तब भी कही थी, ये बात फिर कह रहा हूँ। मैं ना इधर की कहता हूँ ना उधर की कहता हूँ, साफ सुथरी बात कह रहा हूँ। हम मुसलमान इतने बुज़दिल, इतने निकम्मे, इतने नालायक हो गए, जलसे बांट लिए, जुलूस बांट लिए, मीलाद बांट ली, मजलिसें बांट ली, मस्जिदें बट गई, मदरसे बट गए। अरे जो काम दीन का है वो उसमें कैसा बंटवारा, उसमें कैसा मेरा तेरा। लेकिन हम कहते हैं ये मेरा, ये उनका, ये हमारा, ये उनका। सिवाय इसके मैं क्या कह सकता हूँ, ये कम बख्ती, कम नसीबी, ये दीन से दूरी और खैर से महरूमी की वजह है। वरना ये जलसे जुलूस, मस्जिद मदरसे, इसमें मेरा तेरा नहीं होता। जो मेरा तेरा हम कर रहे हैं ये मेरे तेरे की जगह है। जलसा है, दीनी काम है, इसमें मेरा तेरा कैसा। मस्जिद है, दीन की जगह है, इसमें मेरा तेरा कैसा। मदरसा है जहाँ से दीन की तालीम दी जाती है, इसमें मेरा तेरा कैसा। जलसा जुलूस है, महफिल मीलाद है, मजलिस है, इसमें मेरा तेरा कैसा। और जो मेरा तेरा करता है वो यकीनन बड़ा जाहिल, गवार और दीन में फितना पैदा करने वाला है। जो मेरा तेरा करता है, जो जुलूस को कहे मेरा तेरा, मस्जिद को कहे मेरी तेरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे लोग फितना परवर, फितना पैदा करने वाले बड़े जाहिल हैं, जाहिल, नहीं जानते जलसा किसी और के लिए नहीं है, हुजूर के लिए है। ये मस्जिदें अल्लाह के लिए है, मदरसे अल्लाह व रसूल के लिए है।
दीन का कोई भी काम है अल्लाह व रसूल के लिए है। अरे जो अल्लाह व रसूल के लिए है, जो कर रहा है वो हमारा भाई है, हम भी उसमें शामिल हो, उसमें मेरे तेरे की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरा तेरा बंद कीजिए, मेरा तेरा नहीं है, ये हम सब का है, हर मुसलमान का है, सिर्फ यहीं वाले का नहीं, पास आसमान का है उसका भी है, बदायूं में रहने वाला है उसका भी है। हजरात ये सब का है, तो मेरा तेरा ना करें। मस्जिद उधर वाली समझ में आता, या इस माना कर मेरी तेरी मस्जिद कही जा सकती है कि उस मस्जिद के जिम्मेदार हम हैं, उसके जिम्मेदार वो हैं। लेकिन यहाँ तो जलसे बट रहे हैं, जुलूस बट रहे हैं, महफिलें मजलिसें बट गई, मेरे तेरे हो गए। बात आप समझ गए होंगे मेरे कहने का, अगरचे मेरे पास अल्फाज कम हैं, लेकिन आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। दीन के काम में मेरा तेरा मत कीजिए। अगर आप मेरा तेरा करते हैं तो मेरे तेरे ही की ये वजह है कि घोसी में आज ये हालात है। आप हम बट गए, दीन के कामों में बटे, हम दुनियावी कामों में बट गए, मुंतशिर हो गए। जब मुंतशिर हो गए तो लुक़्मा अजल बनने लगे। हजरात समझें, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करता। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कलिमा शरीफ पढ़ लें।